हम्म। वो भी हम पे कृपा करतो परमात्मा। अच्छा। ये चीज समझाने के लिए देखो परमात्मा ने एक सत्संग करुआ। जैसे परमात्मा ने सत्संग करतो है कि एक राजा होतो है। हाँ। तो भगत जी वह राजा को जो है एक लड़का होता है राजकुमार। हम्म। तो वो अपने दोस्तन के साथ जो है खेलने चले जाते हैं और खेलते खेलते भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। तो वह जंगल में जो है जंगल में गहरे जाके रहते हैं भील भील यानी आदिवासी। अच्छा। तो वे जो है आदिवासी को एक कोई साल में एक बार ऐसा समय आता है कि वे अपनी देवी अपनी देवता की वे भेंट चढ़ाते हैं और उसके लिए एक मानव की जरूरत पड़ती है मतलब। हम्म। तो वे वहां पर मतलब वो आ जाते हैं वे मानव की खोज करते करते। हम्म। और वे लड़का वहां मिल जाता तो वे पकड़ते हैं तो वे सब बच जाते हैं। जो राजकुमार होते हैं वो पकड़ जाते हैं। अब उसे पकड़ के और वे है जो है जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद भगत जी बाको एक तरफ कैद कर देते हैं कि भाई तू यहाँ रहे भाई तो 1 डेढ़ महीना है हमारे भेंट चढ़ाने को तब तक खा पी आराम से और रहे। अच्छा। मगर वहां पे कंट्रोल लगा देते हैं वो जो है जो सेनापति वो जो है आदिवासी को जो सरदार होता है वो वहां पर कुछ चपरासी लगाते होगा भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है जो यहाँ से मतलब किसी तरीका से फरार ना होना चाहिए। अच्छा। तो चलो ठीक है। अब भगत जी राजा को पता चलती है कि ऐसे ऐसे मतलब जो है मेरो लड़का और आदिवासी ने उठाला हुआ है और जो है 1 डेढ़ महीना बाद बाकी जो भेंट की परंपरा इन लोगों की होती है उस आधार से वे लोग बाकी लड़का की भेंट चढ़ा देंगे। हम्म। तो वो राजा क्या करते हो भगत जी के जो और स्टेट के जो भील होते हैं हम्म। उनमें से जान पहचान करके कुछ 2 4 जो नियुक्त जो होते हैं भील उन्हें बुलाते हुए उनसे एक वो रखते हुए अपना मतलब वो रखता है एक कि भाई मुझे तुम्हें एक जो भीलों की भाषा होती है भीलों को जो रहन सहन होता है वो समझाने हैं। अच्छा, वही वही केतु था लड़का। राजा अच्छा, राजा केतु है। हाँ राजा बुलाते हो ना और जो भील होते हैं उन्हें बुलाते हुए कि भाई मुझे भील बनने हैं जैसे भील जो होते हैं वो बनने हैं। अच्छा। उसके लिए इतनी भाषा सिखाओ भील कैसे रहते हैं उनकी रहनी खैनी कैसे होती है पूरा सिस्टम मतलब वो सीखते हैं राजा। हम्म। उसके लिए भगत जी भील की जरूरत पड़ती तो उन्होंने भील मंगाए। तो अब वो भील जो है उन्हें 1 डेढ़ महीना में भगत जी पैटर्न कर देते राजा को। हाँ। बिल्कुल बाल वगैरह दिखावट हाथी के जो सींग लगा लेते हैं लॉकेट गले में माला फाला डालते हैं अटरम सटरम ये पत्ता उत्ता जो पूरे भील बना देते हैं हम्म। कि देखो ऐसा भील। अब वो पूरे भीलन को जो विधान होता है वो पूरा समझा के और जो है जो राजा जो है एंट्री कर जाता है जंगल में। हम्म। अब जब जंगल में पहुंच जाता है राजा तो वे भील मिलते हैं राजा को। तो वे पूछते हैं भाई अपनी भाषा में कि भाई कहाँ कहाँ से हो कैसे हो तो वे बता देते हैं भाई वो का मैं ऐसे ऐसे हूँ फलाने फलाने जगह से हूँ। तो वे समझ जाता है कि भाई हाँ भाई है तो भील ही जो मगर ये है दूसरी स्टेट के। हम्म। कोई दिक्कत ना है रे कोई परेशानी ना भाई जा जाति को जो प्राणी होता है वो जैसा मुसलमान है भगत जी मुसलमान हाँ। कौआ को कौआ मिल जाए वो उसे हाँ, मतलब आदर सम्मान देगो और आपने बैठा यानी रहेगो उठाएगो। शिफ्ट कर ले हुआ है। जैसे घर के गुरुजी के भगत हैं घर के गुरुजी के हाँ। भगत कौए सही मगर वे मिल जाएंगे तो एकदम घर के को एक खुशी होगी वो। हाँ। तो वो चीज मतलब उनने ज्यादा गौर ना दी बा चीज पे और गौर दे तो कैसे दे तो भाषा है सो सीख ली उनने पूरा टारगेट वो बना रखो तो। हाँ। तो अब का हो तो भगत जी के वो राजा का करते हुए सबसे पहले उन पर विश्वास जमाता है। अच्छा। उस उन पे विश्वास कैसे जमाता है कि भाई जो है उन पे ऐसा विश्वास जमाता है कि भाई मैं जो है कोई दगाबाजी ना कर सकता। हाँ। खूब अपने बारे में और जो है जो बाहर की चीजें हैं उनके बारे में बताते हैं उन्हें क्योंकि भाई जंगल में रहता हूँ बेग ने कहा बाहर के बारे में कैसे कह कैसे का ना। हाँ। फिर वो बताता है कि देखो पल्ले एरिया में ऐसा ऋतु है वैसा ऋतु है तो राजा को जो सरदार है बाप है पूरा अच्छी तरीका से विश्वास जमा लेते हुए। हम्म। अब वो विलन को जो सरदार है वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो बहुत अच्छो है मतलब बहुत ज्ञानी ध्यानी है मतलब जो वो ज्ञानी ध्यानी है मतलब वो अपनी भाषा में मतलब अच्छो मान हाँ। बैठे। हाँ। और क्या लिख रहे हैं कि भाई जब लड़का की जो है सेवा इसे दो अच्छा। कि हम जाकी भेंट लड़का की भेंट इसके जरिए से चढ़वाएंगे भाई देवी देवता हमारे जो बहुत खुश हो गए। यानी कि बाको धार्मिक बंदा समझ रहे भी हैं। हाँ अपने लंग को बाको धार्मिक बंदा ही समझ रहे एक तरीका का। हाँ। हाँ तो उनने उसको बाकी जो चाबी ही या जो भी कुछ ही वो बाकी कंट्रोल वाली चीज वो मतलब बाको सौंप दी राजा को अच्छा। कि भाई चलो अब तो अब राजा ने सोची कि भाई अपने लड़का से मिलना चाहिए। तो लड़का के ढेंगा राजा गो। हम्म। तो जब लड़का के ढेंगा राजा पहुंचो तो लड़का से कही कि देख बेटा
नेतियों तो वैसो भील मत समझिए, जो का विरोधी हैं, जो का अत्याचारी हैं, जो का खूनी है। अच्छा। मैं एक अलग हूँ तो मैं भील ही। अब देखिए भगत जी बहुत आवाज आ रही है, क्या की आ रही है? हवा चल रही है कैसे का? बस रुक जाइए, अभी तक ना है कि अब बताओ। तुम भगत जी एक जगह बैठ हो गई है तब बात बनाई, ऐसे बात ना बनती है। बताओ अब ना भाई। तो उनने कही कि भाई देखो मैं हूँ तो भील ही, मगर मैं इनकी तरह भील ना हूँ भाई, मैं निर्दयी ना हूँ, मैं हत्या मतलब मैं ऐसो भील ना हूँ। कहने को मतलब उनने अपनी हकीकत ना बताई अच्छा। अपने लड़का को भी। हाँ। उसके लड़का को उनने क्यों ना बताई भगत जी हकीकत? उनने जे चीज कहीं के देख मैं भील ना हूँ, मैं जो है तेरे जो पिता है राजा, उसने भेजो हमें कि तुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए। अच्छा। और और मैं तेरे यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा अगर तू मेरे कहने के अनुसार चलेगो तो। अच्छा। तो लड़का को भगत जी और कोई रास्ता ना हो, हाँ। लड़का को कोई रास्ता ना हो, उसकी तो भेंट चढ़नी 3 दिन बाद। हाँ। तो उनने कही कि हाँ बताओ क्या करना पड़ा मित्तियों। तो उनने कही राजा ने देख भाई जैसे मैं क्या खड़ो है जा, खड़ो है जाइए, मैं क्या दौड़ लगा लिए, मैं क्या चुप है जा बिल्कुल तो चुप है जाइए, मेरे इशारे पे चलना, मेरे इशारे पे चलना ना है, मेरे इशारे को समझना हुआ तित्तियों। तो बिल्कुल बात चीज को वो ध्यान से एकदम एक तक है का सुनना, और एक टक है का मतलब बा को ध्यान केंद्रित हो क्योंकि बा और कोई चीज किसी से किसी तरफ से कोई सपोर्ट ही ना आई उस टाइम। अच्छा। एक वही रास्ता उसे दिख रहा हो, तो उसे वहीं से वो चीज उसे करनी पड़ रही ना चाहती हुई भी। और उसने फिर ये वाली बात कही कि मैं तेरे पिता को मतलब जानता हूँ, तेरे पिता को मैं पहचानता हूँ और तेरे पिता ने ही मैं भेजूंगा। हाँ। मगर उनने भगत जी बात पता है कौन सी आती है? बात ये आती है उसमें कि राजा ने वो चीज अकेले में है वहां और कोई तो भी लाओ, ना। मगर उस राजा ने उसे क्यों ना बताई अपनी हकीकत? बताओ भगत जी। क्योंकि भगत जी वो इसलिए ना बताई क्योंकि बा को राजा को पते ही अपने बच्चा के बारे में कि जाकी कितनी बुद्धि है। अच्छा। कि अगर मैंने ऐसे बता दी कि बेटा मैं तेरो बाप हूँ और मैं तितनी यहाँ से छुड़ाने आऊं, और भगत जी हाँ। जहां पर तुम्हारा एक मैटर समझ लेना, जहां पर जो चीज है कि जो राजा है वो तो कभी हाँ। परमात्मा है, और जो हाँ। भील है वो काल है। भगत जी मैं पहले काल, से ही जो समझ रहा हूँ, सही भगत जी। हाँ वो तो कोई बात ना, समझ रहे तो कोई बात, जो भील है सो काल है, और जो राजा को लड़का है जो राजकुमार है वो हम तुम फंसे हुए हैं। अच्छा। हाँ तो अब जैसा ही जो यहाँ पर उनने क्यों ना बताई, क्योंकि अगर वो बता दे तो कि भाई मैं तेरो जो है पिता हूँ और मैं तितनी यहाँ से छुड़ा नाम हूँ, तो वो ना भगत जी भावुक है या तो एकदम, वो हाँ। भावुक है या तो वो रोज कर तो वो बाकी कोरिया भले तो अपने बाप की का पिताजी छुटाओ इनसे, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं तो बहुत खुशी हूँ वहां पर, और जहाँ बहुत दुखी हूँ, रोटी पानी ना मिल रही है, ये मत्ती मारते हैं, मिट्टी मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस चक्कर से यानी कि वो बैसो बाको रहन सहन बदल जाता हो भगत जी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हाँ। उसे उसकी बुद्धि की पते ही राजा को, हाँ। तो उस चक्कर से उसने बताई ना भगत जी वही सिस्टम एज इट इज, वही सिस्टम परमात्मा अब कर रहे हैं। भगत जी सेम टू सेम वही सिस्टम है, देखो। यानी वो परमात्मा आई है, बिंदु जो डायरेक्ट जो ना कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं वो ही तुम्हारा पिता हूँ, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगर भी कह रहे हैं तो संकेत में कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डायरेक्ट कहेंगे घर के तो भगत जी ये घर के विश्वास ना होगा, क्योंकि परमात्मा की ना वैल्यू इतनी है कि बाकी वैल्यू के बराबर संसार की कोई भी चीज ना है और जो घर ने देखी होए। ना डायरेक्ट अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अगर डायरेक्ट परमात्मा कह दे ना, जैसे वो राजा वहां कह दे तो, राजा अगर कह दे तो कि भाई जो है मैं तेरो पिता हूँ, देख वो अपना मेकअप हटा के दिखा दे तो कि मैं तेरो हाँ। पिता हूँ और जो है मैं तेरी छुड़ाना हूँ। तो वहां भगत जी दो कारण है यहाँ पे। हाँ। एक कारण तो जय भगत जी के वो राजा जो है, वो भावुक, जब लड़का भावुक है या तो फिर, और लड़का भावुक होने के बाद वे दोनों फंस जाते और दोनों मारे जाते। अच्छा। वो तो फंसा हुआ होश हुई, और उसके चक्कर में वो फंस जाते और वे दोनों मारे जाते। और दूसरो कारण ये इत इत जो देखो, दूसरो कारण भगत जी ये कि जैसा परमात्मा यहाँ पर हुआ है, हाँ। अगर परमात्मा बता दे कि ऐसा है कि मैं यहाँ पर परमात्मा हूँ स्वयं और मैं तुम्हारे यहाँ निकालन लेना हूँ, तो हम तुम पहचान लेते, हम तुम हाँ। पहचान भी लेते कि भाई ठीक है, हमने जो पहचान लो परमात्मा, तो परमात्मा को मिशन तो खराब कर देते हम तुम, क्योंकि हाँ। हम तुम भावुक है जाते।
हाँ। हम तुम बाहर के जो तो हमारो परमात्मा है, जो तो मतलब परमात्मा है, किसी बार हम मौका चुक जाते कि यार हमारो बिगड़ का जाएगो, जो मन में आ जाती काउ चांस कि स्वयं हाँ। हमें परमात्मा ने यहाँ से निकाला ना हुआ है, तो ये हमारो बिगाड़ कौन का लियो। भगत जी यानी अहंकार वही कृष्ण जी वाला सिस्टम हो जातो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे भी यादव सोचते कि हमारे संग भगवान है, हाँ हमारा हाँ कौन हाँ, का बिगाड़ा है वो। बिल्कुल 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 सेम वही चीज आ जाती। तो भगत जी वहां से अब वो समय आओ, मतलब वो समय आओ भेंट देने को। हम्म, अब वो भेंट देने को समय आओ उनको, तो जो है वाने क्या करो राजा ने के, उससे वाने बता दी पहले ही के देख 3 दिन रह गए हैं भेंट चढ़ाने के, और हम्म, मैं जो है इन्हें सब एक ऐसी चीज लेकर आऊं कि जो भेंट चढ़ाने से पहले अपनो पूरा जश्न सो मनाता है, अपने दारू पीते हैं, मांस खाता है, तो मैं इनकी दारू में जो नशा वाली चीज मिला दूंगा, भांग या और कोई चीज, हम्म, ये सब बेहोश हो जाएंगे और उस समय पे हम्म, हमें यहाँ से निकल लूँ है। अच्छा। तो लड़का कहता है कि कोई बात ना, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम्म, तो अब वही समय आता है भेंट को पूरा तरीका, उससे पहले वो अपना जश्न मनाता है, तो बा में वो जो है पहले ही बा में वो नशीली वस्तु डाल देते हैं, राजा नशीली वस्तु डाल देते हैं, और वे जो है सब बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ टोटली। हाँ टोटली बेहोश हो जाते हैं। और जब वे बेहोश हो जाते हैं और बाई बीच में वो राजा अपने लड़का को हाथ पकड़ के और जंगल की तरफ से भाजा दौड़ भाजा दौड़ भाजा दौड़ लगाए अपने, जहां तक की बार राजा ने रास्ता में भी तलक कहीं ना बताई थी कि मैं तेरो वास्तविक पिता हूँ। अच्छा। वही चक्कर हमें तो मैं यहाँ आए वो परमात्मा त्रिकुटी तक ना बताएगो, जहां तक का परमात्मा जो 12वां द्वार पार ना कर जाएंगे घर के, तहां तक वो अपने मुख से ना कहेगो कि मैं परमात्मा हूँ। हम्म, जब तुम वहां या तो घर के समझ जाएंगे, हम्म, या तो घर के भगत जी परमात्मा के ज्ञान आधार से समझ जाएंगे कि परमात्मा है तो जो ही है, इसके अलावा कोई सतलोक में परमात्मा नहीं है। हाँ। या तो घर के जो चीज समझ जाएंगे, अगर जो चीज ना समझे तो घर के वहां समझेंगे। अच्छा। हाँ मगर जो हमें तुम्हें कायदा में ज्ञान आधार से पहले समझनी है। तो अब भगत जी, अब वो घरे आ गए। हाँ। अब वो जब घरे आ गए भगत जी, तो लड़का जो है उसने अपनी रानी को दो, चल ले भाई। अब बाकी माता बिलक के और बहुत मतलब कोरिया में भर कर रो रही कि मेरे मोए उम्मीद तक नहीं बच्चा तू आ जाएगा यहाँ से, बहुत रो रही मतलब। और वो लड़का बहुत रो रहा हूँ कि भाई मेरी गलती, जो मैं मना करते हैं हमको तो जंगल की तरफ मत जा करो, जंगल की तरफ मत जा करो, शेर संतुर रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उठा ले जाएंगे, मगर हमने तुम्हारी आज्ञा को अवहेलना करी और जो है हमें जो है वो उठा के ले गए। तो लड़का ये सोच सोच के मतलब रोवे। और फिर दूसरी बात, उसी के सामने उसके बाप ने यानी राजा ने वो मेकअप उतारना स्टार्टिंग करो, अच्छा। अपनो बाल बूल बनाए, दाढ़ी उड़ी बनाई, और जो कारो मोचेरा कर रखो तो वो धो, अपनी जो राजा की पोशाक है वो पहनी। फिर बाके बाद भगत जी बाके होश उड़े, अच्छा। बाके बाद बार लड़का के होश उड़ गए, एकदम तुतली सी उड़ गई कि ओ मेरी गलती के कारण और मेरो पिता अपनी जान जोखिम में डाल के मिट्टी छुड़ा के लेके हुआ। हाँ। तब वो पूरी स्टोरी भाई समझ में आ गई। तो सेम यही चीज है भगत जी यहाँ पे। भगत जी सेम टू सेम पूरी जो ही कहानी है भगत जी। हाँ सेम परमात्मा ने ये सत्संग ही भगत जी इसलिए करो, परमात्मा ने ये सत्संग ही इसलिए करो है कि अकेला चल के ये लोग, ये मेरे भगतन के सामने ये प्रश्न उठेगो, ये प्रश्न उठेगो कि भाई परमात्मा जो है वो आम इंसान की तरह क्यों है, वो अपनी हकीकत बता क्यों ना आ रहा, वो परमात्मा है तो वो परमात्मा है तो जेल में से क्यों ना आ रहा वो छुट के, वो तो ये प्रश्न उठेंगे। तो हाँ। वो भगत जी इसलिए परमात्मा ने ये सत्संग करके छोड़ दो है कि भाई कि मैं जो है क्यों अपने आप को छुपाए हूँ, उसको भगत जी यही कारण है। भगत जी हकीकत में हाँ तो भगत जी ये चीज है जो मतलब मैं एक सत्संग के बारे में मतलब मैंने रिकॉर्डिंग करी भगत जी, रिकॉर्डिंग है बड़ी थोड़ी सी, फिर वो आई ना मतलब फिर मैंने चलो मौखिक सुनाते भगत हैं। जी पर जो सत्संग अब तुम जो बताओ मैं तेको मिला को कहाँ यार जो